हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 के जो विज्ञान है, इस विज्ञान का चौथा पार्ट। इस चौथा पार्ट में क्या है, आज हम लोग पूरा डिटेल्स इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो पार्ट है, ये पार्ट का नाम है पौधों की कहानी, यानी कि स्टोरी ऑफ प्लांट्स। स्टोरी ऑफ प्लांट्स, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली कक्षा में पौधों की विभिन्न भागों को जाना है और विद्यालय के आसपास में जिन जिन पौधों को देखा है उनका चित्र अपनी कॉपी में आप लोग बनाइए और बनाने के बाद अपने रंग भरिए और उसके बाद क्या करना है, रंग भरना है। कक्षा में चर्चा कीजिए कि किस पौधे का तना मोटा होता है तथा किसका तना पतला होता है। ठीक है, यानी किसका तना मोटा होता है, किसका तना पतला होता है। कुछ झाड़ीदार, लतेदार एवं विशाल वृक्ष होते हैं, हम लोग जानते हैं। ये जो है ये लगभग तीन प्रकार के होते हैं। कुछ छोटा छोटा होता है, कुछ थोड़ा झाड़ी जैसा दिखता है और कुछ क्या होता है, विशाल मोटा मोटा होता है। ठीक है, विशाल बड़ा बड़ा होता है, कुछ और नहीं। देखिए यहाँ हम लोग एक पौधा जो है इसके बारे में जानेंगे। ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, फूल है, यानी कि पुष्प। ये क्या है, ये हो गया आपका फल। और ये क्या है जो डंठल जैसे दिख रहा है, ये हो गया आपका तना। और ये हो गया आपका पत्तिल, यानी कि पत्ती। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे जो इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से ये हो गया आपका जड़, ये हो गया आपका जड़। तो ये सरसों का पौधा एवं उसके भाग को हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग देखेंगे झाड़ी, मतलब झाड़ी किसको कहेंगे, इस झाड़ी के बारे में हम लोग जानेंगे। इन पौधों में शाखा, तने तथा आधार की समीप से निकली है और तना कठोर होता है। तना जो है कठोर यानी कि हार्ड होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। ऐसे पौधों को हम लोग झाड़ी कहेंगे। ठीक है, मतलब इस तरह से होता है। ये जो डंठल है ये बहुत हार्ड होता है और ये जो होता है ये उतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है, उतना हार्ड नहीं होता है, इस तरह से। तो यही होता है झाड़ी। ठीक, अभी देखिए इसका चित्र दिखा रहा है, कितना बड़ा है, उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, ये झाड़ी है जो कि पुटुस, जो कि आप लोग देखे हैं रास्ते के साइड में ये दिखता रहता है, इसे क्या कहते हैं, पुटुस कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे वृक्ष। वृक्ष क्या होता है, देखिए वृक्ष, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इसके तने दृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं और इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हीं ही हम लोग क्या कहेंगे, वृक्ष कहेंगे, यानी कि सुदृढ़ एवं गहरे और भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, बहुत हार्ड होता है, सख्त जिसे हम लोग कहेंगे। और शाखाएं भूमि अधिक ऊंचाई पर होते हैं और ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे, वृक्ष कहेंगे। आप लोग दिख रहा है ये चित्र जो है, ये देखिए कितना मोटा मोटा है, भूरा कलर का है ना, रंग भी इसका भूरा है। तो ये हो गया आप लोगों का पेड़। ठीक है, ये हो गया पेड़ यानी कि वृक्ष। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इसे निम्नलिखित पौधों को उसके वर्गों में बांटिए और नीचे की सारणी में इसे भरना है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है आम, पालक, बथुआ, सखुआ, लौकी, अकबन, धतूरा, हल्दी का जो पौधा होता है, कटहल, सेम, पुटुस आदि जो है कौन सा वृक्ष होता है, कौन सा साग होता है और कौन सा लता होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे तना। तना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तना क्या है, देखिए तना पौधे के सबसे दृढ़ भाग को कहा जाता है, मतलब जो हार्डली होता है ना, ये वाला हिस्सा जो होता है
ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है तना, इसे हम लोग कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब इसे स्तंभ भी हम लोग कहते हैं, मतलब उसी के बल पर पूरा पेड़ खड़ा रहता है, इसीलिए उसे स्तंभ भी हम लोग कहेंगे। तने में गांठ जैसी रचना को पर्व संधि यानी कि नोड भी कहते हैं, और निकटतमों दो पर्व संधियों के बीच का स्थान जो है ये पर्व हम लोग कहेंगे। जैसे इंटरनट है ना, कहते हैं, जैसे कि धूप, घास, गन्ना, मक्का तथा बांस आदि में ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। देखिए यहाँ दिख रहा है, ये आपका क्या है, गन्ना है। क्या है, गन्ना है। तो यहाँ एक गांठ जैसा आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए। तो ये हो गया आपका जो मिडिल वाला हिस्सा है दोनों गांठ के बीच, ये हो गया पर्व। और पर्व संधि जिसे जॉइंट होता है, ये जॉइंट हुआ ना, यहाँ पे इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ जो जॉइंट हुआ, जॉइंट, ठीक है, तो इस जॉइंट को ही क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तने के कार्य, क्या कार्य है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तने के कार्य, इस क्रियाकलाप से हमने देखा कि जल तने ऊपर की ओर चढ़ता है, और अर्थात तना जल का संवहन करता है, तो लाल एवं नीली स्याही की भांति जल विलीन खनिज जल के साथ तने की ओर ऊपर चला जाता है। मतलब तना ये होता है, ठीक है, ये इधर ऐसा ऐसा होता है, तो इसके बीच बीच में क्या होता है, पानी जो है ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर पानी उठता जाता है, और खनिज जल के साथ तने ऊपर पहुंच जाते हैं। जल तथा खनिज तने की पत्ती नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के तने भाग में पहुंचते हैं और उन्हें पोषण प्रदान भी करते हैं। और पत्ते तक क्या होता है, तने के रूप में पत्ते तक पहुंचता है। जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एक पौधा, ठीक है, ये हो गया आपका एक लीफ हो गया, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे तो इधर से तना जो होता है, मतलब तना होता है, तो इसमें पानी जो है खींचता जाता है। पानी क्या जाता है, इधर से इस तरह से जाता है, फिर हर पत्ते को पहुंचता है, इस पत्ते में भी पानी जो है पहुंच जाता है। ठीक है, और इस पत्ते का क्या होता है, पोषण भी उसी आधार पर होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था, और इसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं इस चैनल में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।